नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागो 90.4 एफएम में मैं अभय शंकर गौड़। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गन्ने की खेती में अधिक उत्पादकता के लिए खाद का कैसे प्रयोग किया जाए, और खाद में भी जैविक खाद का, यानी ऐसी खाद का प्रयोग जो हमको पर्यावरण को संतुलित करने में भी मदद करेगी और साथ ही साथ हमारी मिट्टी, हमारी उर्वरक शक्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े खाद का, इसके ऊपर भी ध्यान देगी। तो आइए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल मैनेजर केन, रूपापुर डीसीएम श्रीराम शुगर यूनिट के प्रबंधक जनरल मैनेजर केन ए सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, ये जो जैविक खाद है ये सामान्य खाद से कैसे अलग है? नमस्कार। मार्केट में जो भी जैविक खाद है जी, आजकल वो ज़्यादा प्रेसमेंट आधारित हैं और यह केवल सड़ा के खाद नहीं बनते हैं। यह एक प्रक्रिया है फर्मेंटेशन की, उसके प्रक्रिया के तहत यह खाद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में खाद को बनाने से सूक्ष्म जीव की सक्रियता बढ़ जाती है और जब इसको हम भूमि के अंदर जब अप्लाई करते हैं तो ये भूमि में एक तो जैविक जो के साथ जो है जो सूक्ष्म जीव है, लाभदायक सूक्ष्म जीव है, वो बढ़ जाती है और मिट्टी जो है भुरभुरा होती है, मिट्टी की संरचना में सुधार होती है। तो ये खाद जो है अन्य खाद से अलग है। तो ये मिट्टी की संरचना को कैसे प्रभावित करती है, हम इसलिए पूछ रहे हैं सिद्दीकी साहब कि हम गन्ना किसान भी हैं और हमने ये, आपने जैसा ये बताया, ये प्रेस मड से बनती है। तो प्रेस मड को हमने अपने खेत में डाल करके, और जो आपने बताया कि इसका संरचना को परिवर्तित करने का काम, तो उसको हमने हैरो से जोत करके मिट्टी में मिला दिया प्रेस मड को, यानी कि उसमें फर्मेंटेशन, जो अभी आप कह रहे थे, पानी लगा दिया तो फर्मेंटेशन हुआ, उससे वो जो सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी के वो और सक्रिय होते हैं। तो हम किसानों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस खाद का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि अब सिद्दीकी साहब बताएंगे क्यों करें। ऐसा है कि मैं मनुष्य से तुलना करूंगा जमीन के थोड़ा सा। जैसे मनुष्य में खून का बड़ा महत्व है कि हमारे स्वस्थ मनुष्य में एक पैमाना के बाद जो है खून अगर कम होती है तो वो कमजोर होता है। मिट्टी का खून है, वो भी, उसके भी एक खून है लेकिन वो काले रंग का है, जिसको हम कार्बनिक पदार्थ करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और एक स्वस्थ जमीन में, एक स्वस्थ भूमि में कम से कम 1% कार्बनिक पदार्थ होनी चाहिए। और ये कहकर बड़ा खेद हो रही है मुझे कि अपने हरदोई एरिया में आज जो है कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे कम होती हुई आज जो है 0.3 से लेकर 0.4 के बीच में है, जिससे हम जो भी रासायनिक खाद डालते हैं जितना उसका हमें बेनिफिट मिलनी होती है नहीं मिलती है, क्योंकि मिट्टी हमारा कमजोर है। अब हमारा दायित्व तो है कि हम कार्बनिक पदार्थ बढ़ाएं। कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए जो जैविक खाद है ये बड़ा एक महत्वपूर्ण इसका योगदान है। हम निरंतर अगर जैविक खाद डालते रहेंगे तो हमारा जो जमीन का जो कार्बनिक पदार्थ है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कार्बनिक पदार्थ बढ़ने से जो सबसे जो फायदा है वो जल धारण क्षमता बढ़ती है जमीन की। जल धारण जब क्षमता बढ़ेगा तो जो उर्वरक है, आपने कोई उर्वरक डाला, रासायनिक उर्वरक डाला, वह पौधों को देर तक मिलती है। पौधों की उपलब्धता जो है रासायनिक खादों को देर और अधिक मात्रा में होती है और जमीन हमारी भुरभुरी होती है। जड़ का विकास ज्यादा होता है, क्योंकि जब भुरभुरी होगी तो वायु संचार जो है अच्छा होगा, एरेशन बढ़िया होगा, तो हमारे पौधों का जड़ ज्यादा विकास होगा। जब पौधों का जड़ विकास होगा तो हमारी अल्टीमेटली जो है उपज जो है ज्यादा हमें मिलेगी। यानी कि किसान भाई अगर हमारे गन्ने की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं कि गन्ना हमारा बड़ा हो, गन्ना हमारा मोटा हो, वजनीला हो, तो इसके लिए जैसा आपने बताया कि मिट्टी के सूक्ष्म तत्व, कार्बनिक जो तत्व है, उसके ऊपर ध्यान जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी भाषा में बताया कि वो खून है मिट्टी का, और मिट्टी को स्वस्थ रखने से ही उसकी जड़ें पौधे की ज्यादा फैलती है। और कार्बनिक खाद के लिए जैसा आपने बताया, ये जैविक खाद जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसको जरूर प्रयोग करें किसान भाई,
जिससे कि हमारे गन्ने का विकास ज़्यादा होगा, उसकी जड़ें मजबूत होंगी, क्योंकि जिस समय आंधी आती है और कस के बारिश आती है तो गन्ना गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है। यानी कि ये खाद जब जैविक हम प्रयोग करेंगे तो गन्ना गिरने से भी हमारे ख्याल में वो बचेगा, और उससे गिरने से जो नुकसान किसान भाइयों को होता है वो भी रुकेगा। तो यानी कि जैविक खाद की आज हम लोग किसान भाइयों के साथ चर्चा करना चाह रहे हैं, और वो इसलिए कि हम किसान का लाभ बढ़ाना चाहते हैं। और गन्ने की खेती एक ऐसी है जिसमें गन्ना जितना लंबा, जितना मोटा, यानी जितना वजनीला और जितनी उसकी लेंथ है, उसका असर किसान की जेब पर जरूर पड़ता है, यानी उतना ही लाभ किसान भाइयों को होता है। तो अब जैसे इसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, ये सिद्दीकी साहब बताइए। जैविक खाद डालने से जब जमीन हमारी उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ती है, उसकी संरचना में जब सुधार होता है, तो जो भी पौधा वहाँ ग्रो कर रहा है, जैसे अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने की जड़ जब ज़्यादा विकास होगा, तो जो आपने कहा कि गन्ना गिरता नहीं है, तो एक तो गन्ना गिरने से रोकता है। दूसरा जो है, चूंकि जमीन से जो भी गन्ने ने फसल लिया, जो भी पोषक तत्व लिया, चाहे उसमें नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, सल्फर हो, वो सब पोषक तत्व गन्ने के बॉडी में जब जूस निकल के जब प्रेसमड बनता है, तो प्रेसमड में वो सभी पोषक तत्व हैं जो जमीन से पौधा ने लिया है, और उसी प्रेसमड से फिर से जैविक खाद बना। तो उस जैविक खाद में केवल जो है खाली कार्बनिक पदार्थ नहीं है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम है, उसमें बोरान है, जिंक है, थोड़े थोड़े मात्रा में सब पोषक तत्व हैं जो भी पौधे ने जमीन से लिया हुआ है, वो फिर पुनः जो है वो जमीन के अंदर जाती है इस जैविक खाद के द्वारा। तो और जब संतुलित जब हम उर्वरक डालते हैं तो क्या होता है कि पौधे का जो विकास जो है अच्छा होगा, और इससे जो कीट जो हमें लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उससे भी हमारा इससे बचाव होता है इस जैविक खाद डालने से। बहुत बढ़िया। तो ये इसके साथ साथ ये बताइए कि रासायनिक खादों की आवश्यकता को ये जैविक खाद कैसे कम कर सकती है? यह जैविक खाद जो है उसका संपूर्ण तो निदान नहीं है कि रासायनिक हम बंद कर दें, लेकिन एक अंश तक जो है ये सपोर्ट करता है। कुछ आप अगर लगातार डालना है, निरंतर डालना है, तो कम से कम ये देखा गया है किसानों के द्वारा जो ट्रायल लगाए गए हैं कि कम से कम 20 से 25% जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा अगर आपने कम कर दिया और ये जैविक खाद डाल दिया, तो आपका पैदावार भी बढ़ेगा, जमीन की संरचना में भी सुधार होगा, और रासायनिक खादों पे जो डिपेंडेंसी है, जो आजकल किल्लत है मार्केट में, वो भी किसानों को छुटकारा मिलेगा। तो आने वाले समय में किसान को चाहिए कि धीरे धीरे जैविक खाद को भी चलन में लाएं, और उनको जो है केवल रासायनिक पर डिपेंड न रहें, जैविक के साथ जो है रासायनिक का भी प्रयोग करें, तो उनको डेफिनेटली जो है रासायनिक का खाद जो है कम हो जाएगी मात्रा। आज अभी जो पश्चिम एशिया में इतना लड़ाई का संकट चल रहा है, और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ रहा है तो रासायनिक खादों पर पड़ रहा है। अभी आने वाले दिनों में ये किसानों को अभी से रणनीति बनानी है कि कैसे इस चुनौती से उनको निपटना है। तो आज की चर्चा का हमारा केंद्र ये भी है कि आने वाले दिनों में जो ये गल्फ कंट्रीज में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से रासायनिक खादों का हमारे वहाँ आयात कम हो पा रहा है। साथ ही साथ जो है हमको इसका रिप्लेसमेंट करने के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये जैविक खाद जो रासायनिक खादों का ये रिप्लेसमेंट करने की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसको दीर्घकालीन रूप में कैसे हम महत्व दे सकते हैं? बिल्कुल। अब थोड़ा समय पहले की बात बताऊंगा। पहले जब आपने सुना होगा, जो पहले लोग थे केवल जैविक खाद से, कार्बनिक खाद से वो अपनी फसल पैदावार करते, क्योंकि उसमें रासायनिक खाद थी ही नहीं। रासायनिक खाद थी नहीं जी। और ये पूरक के रूप में आया जी। लेकिन हमने क्या किया कि जैविक खाद को जो प्रचलन थी उसको हमने बंद कर दिया, और डिपेंड हो गए, हम निर्भर हो गए केवल रासायनिक खादों पे। अब उससे क्या हुआ कि जमीन भी हमारी बीमार हो गई, और उसका प्रभाव मनुष्य के भी स्वास्थ्य पे पड़ रहा है उस रासायनिक खादों को चलन से। तो हमें चाहिए कि हमें जो है इंटीग्रेटेड जो है
ये अप्रोच लेके चलना होगा कि आप केवल जो है रासायनिक पे डिपेंड मत करिए, आप जो है इसके साथ जैविक खाद का भी प्रयोग करिए और रासायनिक भी आप लेके चलिए साथ में। इसमें जो सबसे अच्छा जो फायदा ये है कि कोई भी जैविक खाद आप डालेंगे तो उसमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं। जमीन की ऐसी जो उसकी मैकेनिज्म है, प्रक्रिया है कि अगर एक खाद आपने ज्यादा डाल दिया, कोई भी एक रसायन ज्यादा डाल दिया, तो दूसरी जो पोषक तत्व है उसकी जो है जमीन में जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है। ये प्रक्रिया है जमीन की। तो इसको जो है अगर उस खेत में अगर जैविक खाद ज्यादा है तो अगर कोई खाद आपने ज्यादा डाल दिया, मान लिया पड़ गया कोई पोषक तत्व, कोई आपने कैल्शियम ज्यादा डाल दिया, जिंक ज्यादा डाल दिया, तो ये बैलेंस बना लेती है कि ये ऐसा ना हो कि आपने एक खाद फायदे के लिए डाला और दूसरा खाद कम हो गया। तो ये प्रक्रिया को ये बैलेंस बनाती है। दूसरा जो है जल धारण क्षमता जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि जमीन से जल की जो है दोहन हो रही है, लोग ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं क्योंकि इतनी जो है गर्मी बढ़ रही है। तो उसमें जो है ये जैविक खाद बड़ा एक रोल पैदा करता है। ये जल धारण क्षमता होगा कि आप जब एक सिंचाई करेंगे तो सिंचाई का जो नमी है वो ज्यादा दिन तक जमीन में बना रहेगा, तो पौधा ज्यादा समय तक वहां से अपना पानी लेगा, तो जिससे हमें ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। जल दोहन जो हम आजकल ये लग रहा है, ये भी हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपने देश की हमारे दो सामाजिक जो समस्याएं हैं उनकी तरफ भी इंगित किया। एक तो ये कि रासायनिक खादों की वजह से आज लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे बहुत से बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों की भी बात करी जा रही है। जब डॉक्टर से बात करी जाती है, कहते हैं कि रासायनिक खादों का हमारे खाद्य पदार्थों में अधिक उपयोग होने की वजह से, चाहे सब्जी हो चाहे खाने की चीज़ें हों, हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो रही हैं, डायबिटीज़ भी हो रही है, हार्ट की बीमारियां भी हो रही हैं। दूसरी बात आपने कही, आज हमारे वहाँ सबसे बड़ी एक संकट आने वाले दिनों में होने वाला है, वो हमारे ज़मीन के अंदर पानी का लेवल गिर रहा है लगातार। यानी कि जो जल धारण क्षमता ज़मीन की है वो कम हो रही है, और ये दो चुनौतियां आपने बताया कि जैविक खाद से पूरी हो रही है। एक तो इस जैविक खाद को प्रयोग करने से किसान भाइयों, आप अपना ही नहीं अपने समाज को भी स्वस्थ रखने का संकल्प ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जल धारण क्षमता, यानी कि आप देख रहे हैं कि पहले आप 20 फीट पे अपनी बोरिंग करा लेते थे और आप कैविटी बना लेते थे और पानी निकलता था ट्यूबवेल के, आपका पंपिंग सेट चलता था। अब पंपिंग सेट किसी का भी चल नहीं पा रहा है क्योंकि वो 100, 125, 150 फीट तक पानी का लेवल है और सबमर्सिबल के बिना चलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आज ये भी एक हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जल धारण क्षमता को, और जैसा आपने बताया कि ये जैविक खाद की एक बड़ी विशेषता है कि ये जल धारण क्षमता को हमारे वहाँ रिटेनिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं उसको बढ़ाती है, यानी कि ज़्यादा दिन तक वो पानी ज़मीन में रह सकता है। जबकि रासायनिक खादें जो है उनकी रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती है, जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ता है। तो आज आपने हमारे किसान भाइयों को जो ये बताया, इसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि वो जैविक खाद का नाम बताइए जो किसान प्रयोग कर सकते हैं, जिनके प्रयोग से किसानों को लाभ हो सकता है। एक जैविक खाद है अभी जो DCM ग्रुप है जी, ये फसल अमृत इन्होंने अपने एक अजवापुर फैक्ट्री में बना रहे हैं जो प्रेसमट आधारित है जी। और इसका जो डोज है 5 से 6 बैग, एक बैग 50 kg का है, 5 से 6 बैग प्रति एकड़ अगर किसान यूज करता है तो ये देखा गया है कि अगर रासायनिक जो आप DAP डाल रहे हैं और खाद डाल रहे हैं उसके कंपैरिजन में अगर इसको हमने 5 बोरी या 6 बोरी एकड़ में डाल दिया तो जमीन के साथ साथ फसल भी अच्छा पैदावार देती है। और इसकी कीमत भी DAP के माध्यम तुलना में बहुत कम होगी। कम है। कितनी होगी अंदाजन? मार्केट में अभी तो 180 रुपया बैग दे रहे हैं। ये बहुत कम है। और एक बैग, और आप 5 बैग ले रहे हैं तो 900 रुपया का होगा। DAP 1300 1350 रुपये का होगा। यानी कि 1 एकड़ में 5 बैग डालिए तो 900 रुपये का होगा। 900 रुपये। और ये खाद कितनी बार डालनी है गन्ने में? कम से कम बुआई के समय तो एक बार डाल लें। जी। अगर बुआई के समय आप नहीं डाल पा रहे हैं तो जब गुड़ाई आप कर रहे हैं तो पानी लगाने से पहले इसको डाल दें और
और पानी दे के और गुड़ाई कर देंगे, जमीन के अंदर जो है मिल जाए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये जो फसल अमृत आपकी खाद आपने बताई, इसकी उपलब्धता कहाँ से होगी किसान भाइयों को? मार्केट में है, कई यहाँ डीलर हैं जो बेच रहे हैं। आप नहीं तो चीनी मिल के माध्यम से भी आप संपर्क करके जी, डीसीएम श्री राम की किसी भी चीनी मिल से, किसी भी कर्मचारी अधिकारी को फोन करेंगे तो वो जो सेलर हैं उनका कांटेक्ट नंबर दे देंगे या उनसे बात करा देंगे। तो बहुत अच्छी बात। किसान भाइयों, अब गन्ने की फसल इस समय जो है ये बढ़वार का समय आया है, क्योंकि अब मई और जून में जो आप इसमें लगा देंगे वो इसका ब्याज आपको बाद तक मिलता रहेगा। तो ये मूलधन का समय है, लगा दीजिए इस समय। खाद, गुड़ाई और निराई का ये समय है। और गन्ने में उसके बाद में आप देखिए इसकी ऊंचाई, उसके बाद में उसका वजन देखिए, क्यों उसके बाद में फिर बारिश होने लग जाएगी, फिर कुछ प्रकृति भी साथ देती है हमारा, और प्रकृति के सहारे गन्ना भी बढ़ता रहता है। और ऐसे ही जितना गन्ना बढ़ता है उतने किसान की जेब का वजन भी बढ़ता है। ये हमारा मानना है। तो आइए इसी के साथ आज आप हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में आए, तो ए सिद्दीकी साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे किसान भाइयों को खाद, और उसमें भी जैविक खाद, और जैविक खाद में भी आपने फसल अमृत के बारे में जो बताया कि इससे किसान भाइयों अपने गन्ने की सेहत को कैसे सुधार सकते हैं, आपने बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से अभय शंकर गौड़ आज सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि आप अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें और अपने खेत को स्वस्थ रखें, साथ ही साथ इस फसल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार।